Hello everyone, this is Nitin Dixit from my classroom. So what is special for today's session? हम लोगों ने ग्राफ का यूज बहुत देखा है ना। पूरी कैलकुलस की अगर बात करूं तो ग्राफ का यूज और बहुत सटीक क्वेश्चंस में यूज हमने देखा है। जैसे अगर मैं रेंज की बात करूं, मैं मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, तो ऑल कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ्स। बट आज हम लोग ग्राफ का एक और बहुत अच्छा सा यूज देखेंगे, बहुत सुंदर एक एप्लीकेशन जिसको मैंने बोला है ग्राफिकल अप्रोच टू क्रैक इनइक्वालिटीज। तो आई विल टेक टू एग्जांपल्स और उन एग्जांपल्स की हेल्प से हम कैसे आगे भी ग्राफ का यूज इनइक्वालिटीज में कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। क्वेश्चन इज फॉर एनी टू नंबर्स x1 एंड x2 वी हैव टू प्रूव 2 into e to the power x1 plus e to the power x2 upon 3 greater than e to the power 2x1 plus x2 by 3। ओके, अब इसके प्रूफ के लिए या इसको मैं क्रैक करना चाहूंगी, कैसे ये इनइक्वालिटी स्टेब्लिश हुई होगी, उसको हम ग्राफ से कैसे समझ सकते हैं ना। अब इसके लिए बहुत कॉमन सेंस और बहुत थोड़ा सा दिमाग हमें चाहिए होगा, और कोई थ्योरी नहीं बोलूंगा, ना कोई कंसेप्ट, ना उससे रिलेटेड कोई थ्योरी। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या समझना है कि ये जो लिखा है, देखो 2x1 प्लस x2 बाई 3, ये सेक्शन फॉर्मूले जैसा है। ओके, तो एक बार सबसे पहले हम e टू द पावर x का सिंपल ग्राफ देख लेते हैं। उस ग्राफ में पॉइंट्स को कैसे मैं शो करूंगा कि कहाँ पॉइंट है, ये सेक्शन फॉर्मूला क्या शो कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड आई एम टेकिंग y एक्सेस। ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट करेंगे हम पहले y इक्वल्स टू e टू द पावर x का। ग्राफ हम सबको पता है, सिंपल सा ग्राफ, जो दिस पॉइंट विल बी 0,1। अब इस पे मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले लेता हूं। देखो कौन कौन से मैं पॉइंट ले रहा हूं। एक सपोज दिस इज x1 और यहां कहीं मैं x2। अब ग्राफ पे मैं अगर पॉइंट ले रहा हूं तो दैट मींस ये पॉइंट मैंने लिया x1 e टू द पावर x1। सिमिलरली दिस पॉइंट विल बी x2 e टू द पावर x2। ठीक है, अब सिंपल मैं इन a और b ले लेता हूं, ये पॉइंट्स, इन a b को मैं ज्वाइन कर देता हूं। यस, ओके। अब जरा कोऑर्डिनेट का बिल्कुल बेसिक सेक्शन फॉर्मूला पे अगर मैं जाऊं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इनका सेक्शन फॉर्मूला मींस वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2। सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी अकॉर्डिंगली। ओके, तो वो मैं अगर ऐसे बोलूं आपसे, कोई भी पॉइंट मैं पी ले लेता हूं, यहां दिस पॉइंट इज पी विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2। So what will be the coordinates of point P? Point P के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से इजीली मैं लिख सकता हूं 2x1 प्लस 1 इंटू x2 अपॉन 1 प्लस 2 दैट इज 3। ओके, सिमिलरली मैं अगर इसका y कोऑर्डिनेट भी लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू ई टू द पावर x1 प्लस 1 इंटू ई टू द पावर x2 अपॉन 3। दिस पॉइंट इज पॉइंट P। ओके, अब जरा आता हूं मैं अपनी इनइक्वालिटी पे। ये फर्स्ट वाली जरा देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P मींस दिस P Q की बात हो रही है। ओके, और जो राइट साइड में लिखा है वो क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 2x1 प्लस x2 बाई 3। तो अगर मैंने एक P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया PQ, और ये परपेंडिकुलर यहां किसी लेट पॉइंट R पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो कैन वी से y कोऑर्डिनेट ऑफ R will be less than y coordinate of P? Definitely, because PQ is greater than
आर क्यू बोल सकता हूं मैं। अब पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट जैसे ही मैं लिखूंगा मुझे पूरा सीन क्लियर हो जाएगा। तो एक बार मैं इस आर के कोऑर्डिनेट्स लिखूं। आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो वही होगा जो पी का है, तो दैट इज 2x1 प्लस x2/3। ओके, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, e टू द पावर 2x1 प्लस x2/3। okay, so since pq greater than rq, that means this inequality holds true। ओके, तो बहुत सिंपल सी चीजें यूज की, सीधे सीधे सेक्शन फॉर्मूला, बेसिक ग्राफ, और हम इसको इजीली विजुलाइज भी कर सकते हैं। ओके, एक और लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है 0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन पाई, देन प्रूव दैट साइन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3/3 ग्रेटर देन साइन x1 प्लस साइन x2 प्लस साइन x3/3। ठीक है, अब इसका भी प्रूफ मैं बिल्कुल सिंपल ग्राफ से देखूंगा, कोई थियरी नहीं, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं, जस्ट कॉमन सेंस, आईक्यू और ग्राफ। और ग्राफ भी कौन सा, सिंपल सा साइन एक्स के ग्राफ से हम इसको भी क्रैक कर सकते हैं। तो एक बार ग्राफ स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, सिमिलरली आई एम टेकिंग वाई एक्सिस। ओके, ग्राफ किसका बोला मैंने, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का। तो साइन एक्स का बड़ा सिंपल साइन कर्व हमारे पास है। अब ये जीरो से, ये देखो जीरो से पाई के बीच में मुझे लेना है, तो मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं यहां। लेट दिस 1.2 और एक 3 यहां कहीं ले लेता हूं, और इनको मैं ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना लेता हूं। ओके, दिस पॉइंट इज लेट ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। अब इनके ना कोऑर्डिनेट्स मैं लिख देता हूं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे एक बार जरा देखो इसको। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 sin x1। अगर मैं ये दूसरा पॉइंट बी लिख रहा हूं तो x2 ले रहा हूं, तो x2 साइन ऑफ x2। पॉइंट सी अगर मैं x3 x कोऑर्डिनेट ले रहा हूं तो दिस इज x3 साइन ऑफ x3। ओके, अब अपनी इनइक्वालिटी में चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और राइट साइड में साइन ऑफ x1 प्लस साइन ऑफ x2 प्लस साइन ऑफ x3/3। अब फिर से मैंने यार देखा कि यार ये सिंपल सा, ये सेंट्रॉइड ही तो है। x1 प्लस x2 प्लस x3/3 क्या है, इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट है ना। मैंने एक सेंट्रॉइड यहां कहीं बना दिया, ये देखिए, दिस इज सपोज सेंट्रॉइड, इसको मैं g से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इस g का जो x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और मैं अगर ऐसे बोलूं इस g जो कि सेंट्रॉइड है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, साइन ऑफ x1 प्लस साइन ऑफ x2 प्लस साइन ऑफ x3 अपॉन 3। दिस इज अवर y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंट्रॉइड। अब ये दोनों मिल गए मुझे, है ना। अब वापस फिर से इनइक्वालिटी पे आता हूं। इस g से मैं फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं ऐसे। लेट दिस पॉइंट इज p, दिस पॉइंट इज q। ओके, अब आप मुझे बताओ, ये पॉइंट q है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, 0, है ना। बोलो अब होगा क्या, ये जो PQ है दिस विल बी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होगा, GQ। ये तो बोल ही सकता हूं मैं, है ना। अब आपको क्लियरली दिखेगा कि जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट में लिख देता हूं। देखो, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट तो यही होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ओके, और y कोऑर्डिनेट
कि क्या होगा पॉइंट P का, इस वैल्यू को कर्व से हमें देखना है। तो दिस इज साइन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, है ना। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उसको देखो, ठीक है, ये क्या बना, P का y कोऑर्डिनेट और G का y कोऑर्डिनेट राइट साइड में लिखा है। ओके, तो सिंपल हम लोगों ने क्या यूज किया, सेंटर्ड और सेक्शन फॉर्मूला जैसी चीजें, सिंपल ग्राफ का यूज किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमको मिलते हैं जहां हम ये यूज कर सकते हैं और बहुत जगह हमारे ये ग्राफ की जो अप्रोच है ये बहुत काम की है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको अच्छा लगा हो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।